वॉशिंगटन डीसी अमेरिका का दारुल हुकूमत। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। ये एक ऐसी मईशत का मरकज भी है जो शायद दुनिया की सबसे अनोखी और सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली मईशत है। तो आइए इसके पीछे की असल कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या ये सच है कि वॉशिंगटन डीसी जमीन पर सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली मईशत है? एक ऐसी जगह जो ना तो पूरी तरह से कोई शहर है, ना ही कोई रियासत, फिर भी उसके जो आदादोशुमार है ना, वो एक ऐसी कहानी बताते हैं जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, जरा इस चार्ट को देखें। यहां आकर ना बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। वॉशिंगटन डीसी की फीकस जीडीपी यानी हर एक शख्स के हिस्से में आने वाली माशी पैदावार वो मोनाको जैसे अमीर तरीन मुल्क से भी ज्यादा है। मतलब ये कैसे हो सकता है? और फिर अचानक कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इस नाकाबिले यकीन दौलत के साथ साथ डीसी दुनिया की सबसे गैर मुसावी यानी अनइक्वल मईशतों में से एक भी हो सकती है। यही वो तजाद है, वो पैराडॉक्स है जिसकी तह तक हम आज पहुंचेंगे। ठीक है, तो आइए इसमें जरा गहराई में चलते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर डीसी की इस बेपनाह मुआशी ताकत का इंजन क्या है। ये सारा पैसा ये आता कहां से? जवाब बहुत सीधा है, ताकत और पैसे का मरकज होना। जब आप मुल्क की सियासत का दिल हों तो हर चीज आपकी तरफ खुद ब खुद खींची चली आती है। यहाँ FBI और EPA जैसी वफाकी एजेंसियों के हेडक्वार्टर्स हैं, मेरियट और IBM जैसी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के दफातर हैं, और तो और दुनिया भर के सिफारत खाने और तंजीमें भी यही मौजूद हैं। और हाँ, हर साल यहाँ आने वाले लाखों सयाहों को भी नहीं भूलना चाहिए, वो भी इस मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा। और जहां ताकत होती है ना, पैसा वहां असर डालने जरूर पहुंचता है। एक छोटी सी मिसाल देखें। सिर्फ 2023 में चंद सोशल मीडिया कंपनियों ने कानून साजी पर असरअंदाज होने के लिए 142 लॉबियस्ट पर $30 मिलियन खर्च कर दिए। और ये तो सिर्फ चंद कंपनियों की बात है। और ये सरमायाकारी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से नहीं आती, विफाकी हुकूमत खुद इस मईशत में पैसा लगाती है। जरा सोचिए, 2018 में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इस छोटे से जिले में $4.64 अरब की सरमायाकारी की गई। इस रकम का पैमाना सोचें जरा। ये जो तस्वीर है ना, ये डीसी के कॉरपोरेट फुटप्रिंट को बिल्कुल वाजे करती है। यहाँ फॉर्च्यून 500 लिस्ट की 15 कंपनियां हैं, 400 बैनुल-अक़वामी तंजीमें हैं और 1000 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जिनकी मिल्कियत गैर मुल्की है। इन सब का मकसद एक ही है, जहां कानून बनते हैं उसके करीब रहना। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि डीसी की दौलत की बुनियादें क्या हैं, लेकिन अब वक्त है इस राज से पर्दा उठाने का, जिसकी वजह से उसके आदाद-ओ-शुमार पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं। असल कहानी कुछ और ही है। इसका जवाब बहुत आसान है, धोखाधड़ी। लेकिन ठहरें, ये वो धोखा नहीं जो आप समझ रहे हैं। ये आदाद-ओ-शुमार का एक ऐसा खेल है, एक स्टैटिस्टिकल इल्यूजन है जो डीसी की मईशत की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देता है। इस धोखे को समझने के लिए ना हमें जीडीपी फीकस के फॉर्मूले को देखना होगा। ये बहुत सादा है, कुल माशी पैदावार को कुल आबादी पर तकसीम कर दें। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है, जीडीपी सिर्फ पैदावार को गिनती है, इस बात को नहीं कि वो पैदावार करने वाले लोग असल में रहते कहाँ हैं। और यही है डीसी का सबसे बड़ा राज, कम्यूटर इफेक्ट। इसको ऐसे समझें कि वॉशिंगटन डीसी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। रोजाना लाखों लोग इस फैक्ट्री में काम करने आते हैं, जिससे इसकी माशी पैदावार तो आसमान को छूने लगती है। लेकिन शाम होते ही ये सारे लोग अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं, जो डीसी से बाहर वर्जीनिया या मैरीलैंड में हैं। तो हुआ क्या? पैदावार तो डीसी में गिनी गई, लेकिन ये लोग डीसी की आबादी का हिस्सा नहीं है। नतीजा ये निकला कि कागजों पर ऐसा लगता है कि डीसी का हर शहरी एक सुपर ह्यूमन है जो बेतहाशा पैदावार कर रहा है। और ये कोई छोटा मोटा असर नहीं है। माली साल 2023 में डीसी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर 231 मिलियन सफ़र रिकॉर्ड किए गए। ये वो लोग हैं जो डीसी की मईशत के इंजन को चला रहे हैं, लेकिन इसकी आबादी के हिसाब किताब में शामिल नहीं। इस आदाद-ओ-शुमार के गोरख धंधे की सबसे बेहतरीन मिसाल व्हाइट हाउस है। यहाँ अरबों डॉलर की मुआशी सरगर्मी होती है, लेकिन सरकारी तौर पर इसकी आबादी कितनी है? सिर्फ 2 लोग। अगर व्हाइट हाउस एक अलग मईशत होता तो इसकी फीकस पैदावार दुनिया की हर मईशत से लाखों गुना ज्यादा होती। अब इसी फॉर्मूले को पूरे वॉशिंगटन डीसी पर लागू करके देख लें। लेकिन चलिए इन आदादो-शुमार की दुनिया से बाहर निकलते हैं और ज़मीनी हकीकत को देखते हैं। उन लोगों की कहानी सुनते हैं जो वाकई डीसी को अपना घर कहते हैं। उनके लिए इस अनोखे स्टेटस की असल कीमत क्या है? डीसी की ना 2 बिल्कुल अलग अलग हकीकतें।
एक वो जो कागज पर नजर आती है, एक आलमी ताकत का मरकज जहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, और दूसरी जमीनी हकीकत, यहाँ के शहरियों को मुल्क की बुलंद तरीन गुर्बत की शरहों में से एक का सामना है और इनके पास कांग्रेस में वोट डालने का बुनियादी हक तक नहीं। और ये कोई छोटी मोटी आबादी की बात नहीं हो रही। तकरीबन 7 लाख लोग इस शहर के सरकारी रिहायशी हैं। जरा सोचें, वो एक ऐसे शहर में रहते हैं जिसके फैसले पूरी दुनिया पर असरअंदाज होते हैं, लेकिन वो अपने ही शहर के मामलात पर पूरा इख्तियार नहीं रखते। असल मसला है खुदमुख्तारी की कमी। डीसी कोई रियासत नहीं बल्कि एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट है। इसका सीधा मतलब यह है कि अमरीकी कांग्रेस शहर की काउंसिल के बनाए हुए किसी भी कानून को रद्द कर सकती है। शहर के बजट पर भी कांग्रेस का कंट्रोल है। डीसी का एक नुमाइंदा कांग्रेस में बैठता जरूर है, लेकिन उसके पास वोट डालने का अख्तियार नहीं है। तो जब हम इन तमाम बातों को जोड़कर देखते हैं तो वॉशिंगटन डीसी की कहानी सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं रहती, ये पूरे अमेरिका की मईशत के लिए केस स्टडी बन जाती है। ये जुमला इस पूरी सूरत हाल का बेहतरीन खुलासा है। अमरीकी मईशत की हर खूबी और हर खामी की मुकम्मल अक्कासी। वाशिंगटन डीसी में हमें अमरीका की बेपनाह ताकत और दौलत भी नजर आती है, और इसके अंदर मौजूद गहरे माशी और सियासी तजादात भी साफ दिखाई देते हैं। आखिर में इस स्कोर कार्ड पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, फीकस जीडीपी और इस्तेहकाम में डीसी को 10 में से 10 नंबर मिले हैं। जाहिर है, दुनिया की सबसे बड़ी मईशत का दारुल हुकूमत जो है, तरक्की भी काफ़ी मजबूत है, लेकिन इसका मजमूई स्कोर 8.2 है, जो कागज़ पर नजर आने वाली कामयाबी और ज़मीनी हकीकत के बीच के फ़र्क को साफ जाहिर करता है। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पे लाकर छोड़ देता है। किसी भी मुल्क के दारुल हुकूमत की मईशत अपनी तमाम तर ताकत, दौलत और तजादात के साथ उस पूरी कौम के बारे में क्या बताती है जिसकी वो नुमाइंदगी करती है।